नमस्कार जी आप सभी को। आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए। जो कई लोग कई दिनों से जो प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म है उसके स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए वो ये शुभ घड़ी आ चुकी है। वो अब अपना आवेदन कर सकते हैं जिनके कच्चा मकान है वो। तो कैसे क्या करना है वो मैं आपको इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बता दूंगा। आप उसमें स्टेप बाय स्टेप देख करके आप खुद अपने स्तर से भी आवेदन कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही इसका आवेदन आपको कहीं पे पंचायत में जाकर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका आवेदन अभी पंचायत से नहीं हो रहा है। आपको ऑनलाइन ही करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में पंचायत के पास में सर्वे की लिस्ट आएगी। जितने भी पंचायत में लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे उन सभी की पंचायत के अंदर लिस्ट आएगी, और उनमें जो पात्र होगा उनको आगे भेज दिया जाएगा, और जो अपात्र होगा उसका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये एक तो ये आपको जानकारी देनी थी इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी जानकारी ये देनी थी कि जो परिवार खाद्य सुरक्षा में नहीं थे उनके लिए भी बहुत ही गुड न्यूज़ है। 26 जनवरी से खाद्य सुरक्षा के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जिनको गेहूं नहीं मिल रहे थे वो अब अपना आवेदन कर सकते हैं। साथ में ही जिनके मेंबर जुड़े हुए नहीं थे, जैसे किसी परिवार में या फिर किसी राशन कार्ड में, राशन कार्ड की तो बात नहीं कर सकते, किसी परिवार में यदि 10 मेंबर हैं और राशन कार्ड में 7 मेंबर ही जुड़े हुए थे, 3 मेंबर नहीं जुड़े हुए थे, तो वो भी अब अपना नाम ऐड करवा सकते हैं 26 जनवरी से। तो 26 जनवरी से पोर्टल स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसकी आज ही अपडेट आई है। और जो डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पढ़ के सुना भी देता हूँ क्या है वो नोटिफिकेशन। लेकिन मेरी आपको सलाह है कि आप समय रहते अपनी फाइल तैयार रखें, जिससे बाद में साइट ना चलने की दिक्कत ना हो। जैसे कई बार हो जाता है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। सबसे पहले तो आपका अपन क्या करते हैं कि जैसे महीना ख़त्म होने वाला या फिर 15-20 दिन तो चले गए, एक महीने के लिए कोई स्कीम थी, 15-20 दिन चले गए, फिर 15-20 दिन बाद में अपने को पता चला। 15-20 दिन बाद में पता चलने पे अपन क्या देखते हैं कि अपने पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, और जब तक अपन अपने डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति करते हैं तब तक जो डेट होती है वो जा चुकी होती है और हम उस स्कीम से वंचित रह जाते हैं। तो अपने को यही करना है अब कि स्कीम से किसी भी तरीके से वंचित नहीं रहना है। जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पूर्ति अपने को पहले ही कर लेनी है। मैं कुछ से ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अगर यदि आपको गेहूँ नहीं मिल रहे हैं या फिर आप NFSA में नहीं हैं, शुरू से ही नहीं है, और यदि आप NFSA में जुड़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके पास में श्रमिक कार्ड होना ज़रूरी है। यदि श्रमिक कार्ड नहीं है तो फिर आपके पास में नरेगा में 100 हाजिरी होनी ज़रूरी है 1 साल के अंदर। ऐसे नहीं है कि आपने 1 साल में 50 कर दिया, दूसरे साल में 40 किया या फिर किसी साल में 10 किया, सभी को जोड़ के 100 कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। साथ में सभी मेंबर के आधार की ज़रूरत पड़ेगी। जो महिला या पुरुष है उसमें से किसी भी एक मेंबर के आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। जन आधार की ज़रूरत पड़ेगी। और जो महिला पुरुष हैं दोनों के ई श्रम कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है इसमें। अगर यदि आपके परिवार में किसी को पेंशन मिलती है तो PPO की भी ज़रूरत पड़ेगी। साथ में राशन कार्ड है या नहीं है उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जन आधार की ज़रूरत पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट्स तो आप NFSA में अपना नाम जुड़वाने के लिए तैयार रखें। जब भी पोर्टल खुलेगा तो आप जल्दी से जल्दी अपना ऑनलाइन आवेदन करें। साथ में ही अगर यदि आप किसी का नाम जुड़वाना चाहते हैं, अगर बच्चे का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा के तैयार रखें। अगर यदि कोई विवाहित महिला है तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट साथ में उसकी NOC भी कटवा करके तैयार रखें, क्योंकि जब भी उसका नाम जोड़ा जाएगा तो सबसे पहले आपसे NOC और उसका आधार कार्ड मांगा जाएगा। उसके बगैर आप उसका नाम नहीं जुड़वा सकते हैं। तो जो नोटिस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं स्क्रीन की ओर लेके चल रहा हूँ, आप देखिएगा एक बार, आप भी पढ़िए, मैं भी आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ।
क्या नोटिफिकेशन है वो फूड डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस आया है वो ये है जो आज ही जारी हुआ है। इस नोटिस में देखिए क्या बता रखा है खाद्य सुरक्षा के बारे में, NFSA के बारे में। इसमें विषय दे रखा है कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नाम जोड़ने हेतु पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के संबंध में। अब इसमें नीचे दे रखा है कि उपरोक्त विषय के अंतर्गत प्रासंगिक आदेश के क्रम में राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 में प्राथमिक परिवारों के चयन व निष्कासन हेतु तथा खाद्य सुरक्षा योजना में खाद्यान्न से प्रति माह लाभान्वित करने हेतु तैयार प्राथमिक सूची के पात्र वंचित व्यक्तियों परिवारों को जोड़ने व प्राथमिक सूची में शामिल अपात्र परिवारों को हटाने हेतु अपीलीय प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नाम जोड़ने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त करने के संबंध में 26 जनवरी 2025 से पोर्टल खोले जाने का निर्णय लिया गया है। फिर नीचे दे रखा है कि विभागीय प्रासंगिक आदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों या अपीलों के निस्तारण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। अब जो आदेश है वो क्या जारी किया गया है, इसमें दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत नाम जोड़ने हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों की निष्पक्ष जांच त्वरित एवं प्रभावी रूप से कराई जाए। कहने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट का शायद मकसद ये है कि जो ऑनलाइन आवेदन होंगे उनको तुरंत जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको निस्तारण करवा के उसको उसका लाभ दिया जाए। सेकंड नंबर पे उन्होंने बोला है कि प्राप्त होने वाले आवेदनों का निस्तारण 1 माह के भीतर कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि उनको अप्रूव करना है फिर रिजेक्ट करना, वो सब कुछ 1 माह के भीतर ही हो जाएगा। प्राप्त होने वाले आवेदन के विभागीय आदेश के अनुसार कमेटी द्वारा मौके की जाँच कराई जाए। विभागीय जारी आदेश के अनुसार जिले के उपखंड अधिकारियों या विकास अधिकारी या अधिशासी अधिकारी एवं गठित कमेटी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं। पूर्व में प्राप्त आवेदनों या अपीलों का निस्तारण भी विभागीय जारी आदेश के अनुसार कराए जाने की सुनिश्चितता की जाए। उक्त कार्य से संबंधित समस्त विभागों एवं अधिकारियों के साथ समन्वय कर आवश्यक दिशा निर्देश। 7 नंबर पे दे रखा है कि विभागीय आदेश की पूर्ण रूप से पालना एवं क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित कराएं। साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो भी वाहन धारक हैं जिनके पास 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं और एक अच्छी आमदनी का स्रोत है, तो शायद मैं उनको पर्सनली कहना चाहूँगा कि शायद अपना नाम हटा ले तो बेहतर रहेगा 31 जनवरी से पहले, क्योंकि सरकार बिल्कुल फुल मूड में है। यदि आपने 31 जनवरी से पहले अपना नाम नहीं हटाते हो आप, तो 31 जनवरी के बाद में डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी वाहन धारक है उनका RTO से रिकॉर्ड निकलाया जाएगा और उनसे जितने भी उन्होंने आज तक गेहूँ लिया है उनका 27 रुपये प्रति केजी के भाव से उनसे वसूल की जाएगी। तो मेरा तो पर्सनल सजेशन यही है कि अगर यदि आपकी एक अच्छी आमदनी है तो शायद आपको अपनी इच्छा से नाम हटा लेना चाहिए। अगर यदि आप अपनी इच्छा से 31 तारीख से पहले अपना नाम हटा लेते हैं तो डिपार्टमेंट के द्वारा आपसे किसी भी प्रकार की कोई वसूली नहीं की जाएगी। अगर यदि आप 31 तारीख तक नहीं हटवाते हो तो डिपार्टमेंट के द्वारा आपसे पूर्ण रूप से जितने भी आपने गेहूँ लिए हैं उनकी पूरी वसूली की जाएगी। तो अब ये निर्णय आपको लेना है कि आपको हटाना है या फिर नहीं हटाना है। साथ में ये तो वीडियो सिर्फ फूड डिपार्टमेंट खाद्य सुरक्षा के संबंध में मैंने बताया आपको। अगला वीडियो आने वाला है वो मैं आपको बताऊं कि आप अपने स्तर से ही आपको भरना है, क्योंकि इसमें जो लाइव फ़ोटो है वो भी खींचेगी, आपकी जो कच्चे मकान है उनकी फ़ोटो खींचेगी। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना का है वो मैं कल तक शायद कोशिश पूरी करूँगा कि कल तक मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवा दूँ। तो आप बने रहिएगा चैनल पर। अगर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।